अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पेंशनर के लिए बहुत बड़ी खबर है। पेंशन का नया नोटिफिकेशन आ गया है और पेंशन में कितना इजाफा हुआ है, अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन सबसे पहले जो वफाक की तरफ से नोटिफिकेशन पेंशनर का आ गया था और पेंशनर की जो पे स्केल है उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वफाक ने पहले जारी कर दिया था। अब सूबों ने भी बाकायदा तौर पे सबसे पहले सूबों ने जारी किए हैं ये जो तनख्वाह की नोटिफिकेशन है। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी तक सूबे जो हैं सूबा सिंध और सूबा के और सिंध का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले तनख्वाह का आया है, अब जो है इन्होंने तनख्वाह के अंदर भी मैंने अभी के का जो शेयर किया है, फिर आपको पेंशन का भी बताता हूँ। के का जो तनख्वाह का नोटिफिकेशन शेयर किया है, इसमें भी एक बड़ा तज़ाद पाया गया है कि बजट स्पीच में इन्होंने कहा था कि जी हम 16% अडाक रिलीफ देंगे। ये जो और जो नोटिफिकेशन है इसमें 15% है, जिस तरह बाकी सूबों ने दिया है। तो पेंशन के हवाले से भी एक बड़ा तज़ाद अभी तक बाकी है। पेंशन का नोटिफिकेशन भी के का भी आ गया है और सिंध का भी आ गया है। तो पेंशन के हवाले से जो नया नोटिफिकेशन है आपके साथ शेयर करते हैं। के का भी आ गया है और अभी तक ये आ गया है सिंध का भी। दोनों की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये 13 तारीख का है, शाम को ये अपलोड हुआ है सिंध का और के का तो 14 तारीख को कल शाम को ये अपलोड हुआ है। तो आपके साथ ये दोनों नोटिफिकेशन शेयर करते हैं पेंशनर के लिए। इसमें बहुत कुछ है। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। देखें, पहले सिंध की बात कर लेते हैं। ये क्योंकि सिंध का पहले नोटिफिकेशन आया था, तो सिंध का पहले तनख्वाह का नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर किसी के पास नहीं है तनख्वाह का तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोटिफिकेशन होंगे। ये तनख्वाह का के का भी और तनख्वाह का जो सिंध का भी है। ये मैंने कंपेयर भी किया था कि किस सूबे को कितना ज़्यादा मिला है। इसमें हमने 16% लिखा था क्योंकि उस वक्त तक ऐलान के ने 16% किया हुआ था यहाँ पे, ये देखें। लेकिन ये बाद में जब अभी नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे 16% नहीं है, 15% है। तो ये भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद होगा। तो ये जो सिंध का नोटिफिकेशन है ये पहले 13 तारीख को आया है। ग्रांट ऑफ इंक्रीज़ इन, यह बाकायदा तौर पे फाइनेंस डिवीजन का है जो फाइनल होता है। अब इसके बाद तनख्वाह आनी होती है। ये इन्होंने यहाँ पे एक जो इसमें भी अभाम अभी तक बाकी है, इसकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लें। ऊपर एक लेक्सी वर्ड ने बड़ी डिटेल इसकी ज़बरदस्त शेयर की है। लास्ट अपडेट है ये 14 तारीख। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट इशूड ऑन ऑफिस मेमोरेंडम ऑन द 13 जुलाई इन connection with the notification increase pension 2022 Sindh at the rate of 5% of the Sindh pensioner। यहाँ पे बढ़ाई है 5%। अब ये 5% कैसे है पूरी आपको बताते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ द enhancement in pension with the different rates। some of the main points are as under। मेन पॉइंट्स कौन से? ये 5% किन की बढ़ी है? एम्प्लॉइज रिटायर्ड जो ऑन बिफोर 30 जून 2022, जो 30 जून से पहले रिटायर हुए हैं उनकी तनख्वाहों में हुआ है जी इजाफ़ा 5%। 5% इजाफ़ा हुआ है। 10% इन्होंने पहले कर दिया था, तो 5% इजाफ़ा हुआ है जिन्होंने जो 30 जून से पहले रिटायर हुए हैं। और जो रिटायर होंगे 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद, इनकी सीजिंग ऑफ 63.5% इंक्रीज़ इन, ये बाकी तो सीज़ हो गए और तनख्वाह इन्होंने 63% इजाफ़ा कर दिया। ये 63% भाई कैसे बन रही है? ये बाकी सारे जो अडाक थे ये सारे हो गए सीज़। ये सीज़ हो गए तो जो टोटल इजाफ़ा बन रहा है इनको, चूँकि ये ऑलरेडी आप ले रहे थे, इनको मिला के 63% इजाफ़ा बन रहा है। तो कुछ लोगों ने ये 63% इजाफे की भी बनाई है, तो आप डिटेल मैंने तो इसलिए ये कि क्लियर ये है कि भाई ये 63% इस तरीके से बनता है कि ये सारे अडाक जम हो गए। इस तरह डिटेल आप यहाँ पे आप पढ़ लें। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ बिन प्लीज टू सैंक्शन एंड इंक्रीज अंटिल फर्दर ऑर्डर टू ऑल सिविल पेंशनर ऑफ द सिंध गवर्नमेंट एट द फॉलोइंग रेट। 5% किन की बढ़ी? जो 30 जून से पहले रिटायर हुए हैं।
और 63.5% किन की बढ़ी, जो 1 जुलाई के बाद रिटायर हुए, लेकिन इनके बाकी अलाउंसेस सारे चूँकि सीज़ हो गए हैं तो उनकी सीज़ नहीं हुए, तो इसलिए वो 5% ही ले रहे हैं, बराबरी बनती है। द प्रीवियस 8 इंक्रीज 15%, ये सारे जो बता रहे हैं ये shall cease to exist for the pensioner who will retire on आफ्टर 1 जुलाई। तो जो 1 जुलाई के बाद रिटायर होंगे उनके लिए ये सारा सीज हो गया है, इसलिए उनकी पेंशन में टोटल इजाफा हुआ है 63.5%। और उससे पहले जो रिटायर हुए हैं, 30 जून से पहले रिटायर हुए हैं, उनको होगा, उनका वो सीज़ नहीं है, इसलिए अनॉमलीज़ बहुत बनेंगी। अनॉमलीज़ के लिए अलहदा से उन्होंने बना दी है। ये आपने जो जिसने पेंशन लेनी है या जो ले लिया, आपने गौर से, ये आपके लिए बड़ी ये इसमें पॉइंट्स हैं, अनॉमली बनेगी। फैमिली पेंशन एंड द स्पेशल एडिशन पेंशन, दिस इंक्रीज इन पेंशन इज़ आल्सो applicable for the family pension. This increase in pension will not be admissible for the special additional pension allowed in the lieu of the pre-retirement early allowance. तो ये नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, ये फैमिली पेंशन के लिए है। Before this, federal government issued a notification of a pension increase 50%. That is 10% with the effect from the 1st अप्रैल एंड द 5% इफेक्ट फ्राम द, ये फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन दे चुकी है। व्हाट अबाउट 15% पेंशन रेज इन सिंध, तो जो ये अहम पॉइंट है कि भाई यहाँ पे तो 5% हो रही है, तो जो बजट में उन्होंने 15% का ऐलान किया था वो क्या है, ये आप यहाँ पे आप देख लें। दिस नोटिफिकेशन इज़ ओनली फॉर द 5% इंक्रीज इन पेंशन। However, as federal and the Punjab government enhance 15% pension and no update yet of 15 rise in pension for Sindh pensioner. Let's wait for the further update in this regard. तो भाई इस नोटिफिकेशन में 15% का कोई भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अब इस पूरी नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये 5% बढ़ा दी जिन्होंने जो रिटायर होंगे 1 जुलाई के बाद, और जो 1 जुलाई से पहले रिटायर होंगी उनका, जो 1 जुलाई से पहले रिटायर हुए उनका 5% बढ़ाया, और जो बाद में रिटायर हुए उनके 63% बढ़ाया, लेकिन ये सारे सीज़ हो गए। तो ये पूरी डिटेल थी सिंध गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की। अब हम आपको देते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का जो KPK का। KPK में भी इसी तरह बहाम है, जिस तरह इसमें बहाम है कि 15% तो नहीं बढ़ाई, वफाक ने और पंजाब ने तो 15% बढ़ाई है। पंजाब का भी अभी नोटिफिकेशन आज आ जाएगा शाम तक, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी तक फेडरल गवर्नमेंट का पेंशन का आया है, अभी तक पंजाब गवर्नमेंट का पेंशन का भी नहीं आया, और वह पंजाब गवर्नमेंट का तो अभी तक दूसरा नोटिफिकेशन वो आज जुम्मे के बाद इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो ये KPK का भी आ गया जी। KPK का भी जो ये नोटिफिकेशन है इसमें उन्होंने 15% बढ़ाई है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा तजाद है, जो सबसे बड़ा अभी तक भी कन्फ्यूजन है इसमें, वो है जी, पहले आप ये पूरा देख लें। लास्ट अपडेट ये आज 15 आज ही हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट रेगुलर विंग इशूड अ नोटिफिकेशन पेंशन इंक्रीज KPK ऑफ 15% ऑफ द नेट पेंशन। दिस पेंशन इंक्रीज इन इफेक्टिव फ्राम 1 जुलाई। इन्होंने वो नहीं कहा कि जी 30 जुलाई से पहले वालों का, 30 जून से पहले वालों का अलहदा है और 1 जुलाई के बाद इन्होंने टोटल 15% बढ़ाई है, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। Notification pension increase KPK. The provincial government pleased to sanction an increase in pension at the rate of 15% of the net pension with effect from 1 July to all the pensioners of the province KPK. The pensioner who will retire on after 1 July will also get this raise in pension. इन्होंने पहले वालों को भी और बाद वालों को भी 15% का ही ऐलान किया है। सिंध ने 2 कैटेगरी रखी हैं। अब यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड 15% पेंशन, ये इन्होंने बता दिया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने 15% का, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने 5% का। यहाँ अभी तक सिंध गवर्नमेंट पीछे है। यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी अभी तक भी, क्लैरिफिकेशन ऑफ द सीजिंग टू द एग्जिट इंक्रीज इन पेंशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, clarification of the ceasing to exit increase in pension during previous year is still awaited from the finance department Khyber Pakhtunkhwa. ये अभी तक भाई इसका फैसला नहीं हुआ। In this letter no clarification was issued in this regard as KPK government also revised basic pay scale 2020 को टू, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये वाले,
ये KPK इसकी बात कर रहे हैं, इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे अभी तक वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पे का तो आ गया। एंड मैनी अलाउंसेस द KPK गवर्नमेंट आल्सो merge in this way pension increase during various year, also federal government ceased to exist. There are a chance that the Khyber Pakhtunkhwa government also issued the same letter to the exit these increase, जो पहले वाली हुई है उनको सीज करने का। Otherwise the amount of the pension will be nearly 1.5 टाइम। तो अगर वो सीज़ नहीं करते हैं तो फिर तो ये 1.5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये 15%। भाई ये परसेंट कैसे निकालनी है, इसका अभी तक इबाहम बाकी है। एंड लीव इनकैशमेंट एंड द कम्यूटेशन ग्रेजुएटी विल बी नियरली डबल। अगर ये सीज़ नहीं करते हैं तो ये तो ग्रेजुएशन भी डबल हो जाएगी, कम्यूटेशन भी डबल हो जाएगी, ग्रेजुएटी भी डबल हो जाएगी, और इनकैशमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन गालिब इम्कान यही है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीज़ कर देंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर इसकी कोई डिटेल नहीं है, इसका अभी तक इंतज़ार है कि ये क्या करेंगे। ये थी जी आप पेंशनर के लिए, जो प्रोविंशियल पेंशनर हैं, जो सूबों के पेंशनर हैं, उनके लिए अपडेट थी। पंजाब में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी उम्मीद है जुम्मे के बाद आ जाएगा, तो शाम को इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।